तो निहाल भाई, आपका जो ये फार्म है पूरा, जी, ये कितना फार्म है? कितनी लैंड है ये? ये 40 एकड़ का फार्म है। जी, 40 एकड़ का फार्म है। इसमें आप कौन-कौन सी क्रॉप कर रहे हैं? इसमें हम शुगर केन लेते हैं, जिंजर लेते हैं, पपाया लेते हैं। अब इस साल बनाना नहीं है, लेकिन हम बनाना भी लेते हैं। अच्छा, और ये जो है और आपका ये नारियल के पौधे हैं। नारियल के पौधे आपने ये चारों तरफ जी, लगाए हुए हैं। जी, तो 40 एकड़ का आपका जो है ये प्लॉट है, जी, और यहाँ सूखा एरिया है, जी, पानी ड्राई की ड्राई बहुत एरिया ड्राई है। एरिया है, जी, दिक्कत है जो है। तो इसको जो आप कैसे मैनेज करते हैं पानी को, या आपको अगर मान लिया कोई दवाई लगानी है या आपको फर्टिलाइजर लगाना है, तो उसे कैसे मेंटेन कर पाते हैं इतने बड़े फार्म को? और मैं देख रहा हूँ कि कुछ खास ज्यादा लेबर भी आपके पास नहीं है, जी, नहीं। मतलब जी, बिल्कुल फिलहाल तो ऐसा लग रहा है लेबर हाँ, है ही नहीं यहाँ पे। जी। तो कैसे मैनेज करते हैं? ये पूरा ड्राई एरिया है, महाराष्ट्र का एकदम सूखा एरिया है, जी। एकदम वेस्ट महाराष्ट्र का। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक नदी है, वो भी एक गवर्नमेंट का स्कीम है, उसी से उधर पानी आता है और हम वो पानी यहाँ से हम इधर स्टोर करते हैं। हमने ये 150 बाय 150 का ये पॉन्ड बनाया है। अच्छा, मतलब जो उस नदी से यहाँ तक की हम लाइन लेके आए हैं, हाँ, वो तो 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर की है, जी, तो वो खर्चा क्या सरकार करती है कि नहीं, कैसे नहीं, होता वो है? हमने वो इंडिविजुअल खर्चा किया है। अच्छा, कोई सब्सिडी वगैरह होती है उस पे? सब्सिडी नहीं होती ज़्यादा, लेकिन हम्म। उसमें बहुत टाइम जाता है, पैसा भी जाता है। मतलब वो टोटल जो खर्चा हुआ है वो आपने 3 किलोमीटर से यहाँ जी, तक लाइन लाई हुई जी, है। तो जी। वो जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन कितना कितना वो बोर है? 5 इंच का है। अच्छा, वो 5 इंच का पाइप आपका जी, वहां से यहाँ आता है। यहाँ आया। अच्छा, फिर उसके बाद में ये हमारा पॉन्ड है, इसमें साधारण 1 करोड़ लीटर पानी स्टोर होता है। अच्छा, तो इसकी जो गहराई है वो गहराई कितनी है? यहाँ पे लगभग एक 20 फीट होगी हम्म। और वो साइड पे एक 15 फीट ऐसा तिरछा है, अच्छा, ऐसा स्लोप है। स्लोप है। इधर पहले ऑलरेडी स्लोप था, अच्छा, हमने खाली इसको बस कंपाउंड किया है, अच्छा, अच्छा। बंधारा बनाया है, तो ऐसे पानी स्टोर हो सके अच्छा, इसमें। इसमें स्टोर है। अभी मैं देख रहा हूँ कि वहां जो है ऊपर तैर रहे हैं ये ड्रम, हुँ, हुँ। और ये पाइप लगे हुए हैं, इनका क्या है? इसमें मोटर है, अच्छा। जो हम पानी इसमें स्टोर करते हैं, तो ये यहाँ से उठा के हम यहाँ पे सारी जो खेती है, हम्म। उसको देते हैं। तो ये अलग अलग जो मैं देख रहा हूँ यहाँ, 4 और 2 6 ड्रम हैं। जी, तो इनमें यहाँ पे मोटर कितने चल रहे हैं? 3 मोटर है इसमें। तो एक कितने एचपी का मोटर है? ये एक 12 एचपी का मोटर है। अच्छा, 12 एचपी के, 12 एचपी के 12 12 के 3 हैं। 12-12 की 3 मोटर है। तो यहाँ से ही जो वाटर सप्लाई है, जी, या हमारा जो फर्टिलाइजर है, या कुछ और पेस्टिसाइड वगैरह हैं, वो यहीं से हम बेचते हैं। जी, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, ये सिस्टम क्या है? जी, हमने अभी आपको मैंने दिखाया वो 12 एचपी के 3 मोटर, जी। तो वहाँ से हम पानी उठाते हैं, यहाँ पे अंदर लाते हैं। ये आगे आपके सामने जो दिख रहे हैं लाल-लाल 3 सैंड फिल्टर है, इसमें पानी फ़िल्टर होता है, जी। जिससे वो शैवाल है तो वो इधर आके बैठ जाता है और अच्छा पानी आगे भेजता है। बिल्कुल। तो ये फ़िल्टर होके पानी आगे जाता है। और ये आपके पीछे जो है टंकी, 4 टंकी है, इसमें हम एनपीके रखते हैं। इसमें एनपीके और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट। एन अच्छा। माने कि यूरिया, पी माने कि 1261 या फास्फोरस के कुछ घटक है। इसमें के मतलब पोटैश, एमओपी, और उसमें हम मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो भी कुछ अलग से पेस्टिसाइड देने हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने हैं क्रॉप को, तो वो हम उस उनके उसमें जो है डालते इसके हैं। इस इन टैंकों के अंदर उनके घोल जो जी, है भरे हुए हैं। ये हम 10 दिन में एक बार रिफिल करते हैं। जी। और ये जो है हमारा इजरायली टेक्निक का नेटाफिम कंपनी का कंट्रोलर है। इसको हम हर महीने में एक बार इसको कमांड देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे लाइट का शेड्यूल अच्छा, वो है। लाइट का शेड्यूल यहाँ पे जी, लिखा हुआ है पूरे महीने का? पूरे महीने का। वो दिवस में या रात्रि में क्या है? हाँ, मतलब यहाँ पे कैसा है, 3 दिन लाइट सुबह आती है, 3 दिन लाइट रात को आती है और सिर्फ 8 घंटे लाइट आती है। अच्छा। 24 घंटे लाइट नहीं है। तो उस 8 घंटे की लाइट में पूरा 40 एकड़ यहाँ पे हमको भिगाना होता है। तो अच्छा। इसके लिए ये ऑटोमेशन सिस्टम हमने ये लगाई है। तो इसको हम कंट्रोल देते हैं हर प्लॉट के लिए। और ये हमारे 40 एकड़ के यहाँ पे 8 प्लॉट बनाए हैं। अच्छा। 5-5 एकड़ के एक एक प्लॉट बनाए हैं। हम्म। तो ये 8 प्लॉट बनाए हैं। तो अच्छा, ये जो है ये बने हुए हैं आपके जी, ये? जी। और इसमें जो 8 प्लॉट है, तो एक प्लॉट का फर्टिगेशन खत्म होने के बाद हम्म। ये ऑटोमेटिक वॉल है, ये बंद होता है, फिर ये चालू होता है, अपने आप? अपने आप होता है। हमें कुछ नहीं करना, जी, बस एक बार हमने ये इसको हम ओके। कमांड देते हैं कि ये प्लॉट को एक 10 मिनट इरिगेशन पानी, एक 5 मिनट फर्टिगेशन सब घटकों का एनपीके का, और फिर उसके बाद एक 5 मिनट पानी। इससे इसका 20 मिनट का प्रोग्राम। हम्म। तो ये 20 मिनट का खत्म होने के बाद फिर इसका चालू होता है।
इसका एक ये प्लॉट पे अलग क्रॉप होता है, तो उसका थोड़ा सा अलग प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम अलग होता उसमें है। 10-15 मिनट का पानी, 5 मिनट का फर्टिगेशन, फिर 5 मिनट का। ऐसे ही वन जी, बाय वन ऐसे ही 1 बाय 1 8 हमारे वॉल हर रोज चालू होते हैं, डेली इरिगेशन और डेली फर्टिगेशन के लिए। तो भाई जी, जो हमने प्रोग्राम इसमें भरा हुआ वो तो है ही, जी लेकिन क्या है कि हमने अपनी जो लाइट है, जो बिजली है, उसमें तो कोई प्रोग्राम भरा नहीं है। जी अगर वहां से वो टाइम से आ भी रही है, जा भी रही है, उसके बाद कोई फॉल्ट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, जी जी तो क्या वो प्रोग्राम वहीं से चालू होगा या फिर किसी को यहाँ पे देख के दोबारा से रिसेट करना पड़ेगा? जी। अगर आप मान लो दिन में लाइट सुबह 8:40 पे आती है, जी। तो ये हमने इसको कमांड दिया है 8:50 को चालू होने की। अच्छा। और 8:50 को चालू हो गया हम्म। और 9:30 में लाइट गई हमारा, किसी भी वजह से? किसी भी वजह से फ्यूज गई, पीछे से कुछ एमएससी का प्रॉब्लम आया, तो ये कंट्रोलर क्या करता है, वो 20 मिनट का प्रोग्राम वैसे ही रखता है, वही पॉज होता है, और फिर से वापस जब लाइट आती है 10-15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, तो उसके आगे कंटिन्यू करता है ये प्रोग्राम। वहीं से कंटिन्यू करेगा जी। कि अगर मतलब इस प्लॉट में 10 मिनट ऐसे देना है, हाँ, तो ये देगा हाँ, उतने टाइम। इसका खत्म हो गया है, इसका आधा बाकी है, तो ये आधा कंप्लीट करेगा, हाँ, फिर ये जब आगे उसके जाएगा। बाद आगे हाँ, जाएगा। बहुत अच्छे। जी। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया भी, तो ये इधर सिग्नल देता है, हम दिन में एक बार तो आके इसको चेक करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो उसमें देखना। एरर आता है, कुछ कभी आएगा तो वो दिखा देता है, सिग्नल देता है। तो सर, जैसे बिल्कुल आपने ये एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाई हुई है जी और आप इससे खेती कर रहे हैं, जी तो किसान के लिए ये कितना लाभदायक है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी। इसमें क्या है, अगर बहुत सारे एरिया में रात के 2 बजे लाइट आती है, तो वो रात के 2 बजे किसान तो रोज नहीं आएगा, पानी चालू करेगा। अगर लेबर होगा तो वो लेबर उठना भी चाहिए, रात को पानी भी चालू करना चाहिए, तो ये एक दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत, अगर हम इसको बिजनेस की तरह देख रहे हैं खेती को, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए। हाँ, तो और लेबर की जो समस्या है, हाँ, वो और बहुत लेबर की बड़ी। समस्या है, और लेबर की तो बहुत समस्या है अभी, तो वो सबका एक ही सॉल्यूशन है, ऑटोमेशन। जी। इस पे क्या है, ड्रिप से पानी जाता है, खत जाता है, तो जो क्रॉप है उसी के जड़ों में जाता जड़ों है। में जाता है। अगर आप फ्लड इरिगेशन से दोगे तो खरपतवार ज्यादा आती है, फिर लेबर कॉस्ट बढ़ता है, तो ये ड्रिप से आप करोगे तो खरपतवार कम होगी, फर्टिगेशन आपका अच्छा होगा, और आपका जो एक्स्ट्रा जो खत जाता है बाहर, जो पौधों को ही आधा लगता है, आधा ऐसे पानी से, हाँ, पानी या हवा में उड़ जाता पानी है में वो। बह के जाता है, वो आपका बच सकता है। अभी थोड़ा सा बदल गया है, ये पुराना है, 10 साल हो गए इसको। ये अच्छा, मतलब 10 साल से आपके यहाँ ये चालू है? ये 10 साल से चालू है, 2000 कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, खुश हैं? रेगुलर खुश हैं आप इससे? रेगुलर मेंटेनेंस है। अच्छा। जो ये कंपनी के लोग आते हैं, देख के जाते हैं, सब चेकअप करके जाते हैं, अगर कुछ होगा तो बताते हैं, हम उसका रूटीन चेकअप कर लेते हैं। अच्छा, तो इसका कॉस्ट की हम बात कर कॉस्ट रहे थे। हम इसका क्या है, अगर आपका 10 एकड़ खेत है, जी। तो ये आप 10 एकड़ को ये ऑटोमेशन कर रहे हो, तो आपको 1 एकड़ के लिए 1 लाख कॉस्ट आता है। अच्छा। इसका मशीनरी का अलग है, 10 एकड़ के लिए अलग मशीन, 40 एकड़ के लिए अलग मशीन, हाँ, 100 वो। एकड़ का अलग मशीन, आपका कितना एरिया है उस हिसाब से मशीन लगाते हैं। हाँ, तो मतलब ये मान के चले कि 1 एकड़ पे 1 लाख का खर्चा होगा। हाँ, अगर आप 10 एकड़ पे कर रहे हो तो आपको ये सबसे बढ़िया है मशीन। अच्छा। छोटे स्केल पे कर रहे हो, लेकिन आप क्रॉप थोड़ी सी महंगी ले रहे हो, तो भी आप लगा सकते हो। हाँ, महंगी क्रॉप लें तो उससे हम जी फायदा उठा सकते हैं। तो सर, और ऐसी जो नई टेक्नोलॉजी है खेती में, उनके बारे में जो किसान भाई हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? मेरा एक ही कहना है कि आप ट्रेडिशनल फार्मिंग में मत अटकिए, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरियों का वापर कीजिए, यूज़ कर दीजिए। लेबर पे डिपेंड ज़्यादा लोग रहते हैं, तो लेबर पर एक टाइम पे नहीं मिलता है, तो नुकसान होता है फार्मर का, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का यूज़ करके, लाइट के प्रोग्राम का यूज़ करके आप खेती कर दीजिए, आपको फ़ायदा होगा। सर जी, आपने ये इतनी अच्छी बात और इतना अच्छा जो है मशीनरी का प्रोग्राम दिखाया, और ये 40 एकड़ का आपका जो प्लॉट है, ये पूरा दिखाया। इसमें अलग-अलग क्रॉप आप कर रहे हैं और सब एक कमरे से बैठ के मेंटेन कर जी रहे जी, हैं। ये सब देख के दिल खुश हो गया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।